नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जी मेरी मम्मी और मेरी बहनों की तरफ से गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को नई लाइफ देके हमारे ऊपर जो वो इतनी बड़ी अपनी कृपा की है, उसके लिए तो जो शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है। 1 जून को सुबह मेरी मम्मी के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुई, तो मुझे उनके नेबर्स का फ़ोन आया कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी आ जाओ। तो मैंने अपनी छोटी कज़न को फ़ोन किया, तो वो मम्मी के पास पहुंची अपनी स्कूटी पर। तो उसने देखा कि मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो थोड़ा नज़दीक थी मम्मी के पास, तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर दूर थे, तो हम थोड़ा लेट पहुंचे उनके पास। आज जी और शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठ के शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ऐसी कृपा हर अपनी उस बेटी पर करें जो गुरुजी ने हम पर की। सुबह जब 1 तारीख को हमें फ़ोन आया, तो मैं और मेरी सिस्टर अपने अपने घर से हम तुरंत निकल गए मम्मी के लिए। तो जब मैं घर से निकली तो मैं गुरुजी का सबूत तो मेरे पास था ही, तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करके निकली। गुरुजी, अब आपने हमारी मम्मी को बचाना है, आपने उनकी रक्षा करनी है, आप उनके साथ ही रहना। जब मैं सुबह 8:30 बजे घर से चली गई, तो मैं सारे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करते जा रही थी। तो जब जहाँ मेरी कज़न ने उनको पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ मेरे पहुँचने से पहले मम्मी की हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी थोड़ा ठीक हो गया था। तो उन्होंने जब मम्मी के हार्ट का एक टेस्ट किया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरे पहुंचने पर उसकी रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप इनकी एंजियोग्राफी करवाओ। तो हम संडे के दिन पे 1 जून को जब एंजियोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे, तो वहाँ जाके हमें इमरजेंसी में मम्मी को एडमिट करवाया। तब डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं थे, जहाँ जो एंजियोग्राफी करते हैं वो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि संडे था तो डॉक्टर वैसे भी कम ही मिलते हैं। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इमरजेंसी पर मम्मी को एडमिट कर लिया। तो तभी उन्होंने वहाँ पर अपना सारा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मतलब जब मम्मी मेरे पहले हॉस्पिटल में जहाँ एडमिट थे, वहाँ उनका बेड नंबर 5 नंबर था। तो पहले ये बात मैंने सारी बातें बाद में रिलेट की। तब उस वक्त जब हम मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ भी इमरजेंसी वार्ड में मम्मी को शिफ्ट किया गया, तो वहाँ भी मम्मी का बेड नंबर 3 था। फिर 2:30 बजे डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने मम्मी की एंजियोग्राफी की, तो उन्होंने हमें ऑपरेशन थिएटर में बुलाया। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे जीजू, हम तीनों ही थे वहाँ पर। तो मेरी सिस्टर तो इतनी डर गई, तो वो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही रोने लग गई, वो अंदर जाने को तैयार नहीं थी। तो जब मैंने अंदर गई, तो मैं और मेरे जीजू थे, तो हम जब अंदर गए, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी मम्मी का 99% हार्ट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, सिर्फ 1% ही काम कर रहा है। जब उन्होंने हमें ये बोला कि अगर आपने अभी इनके स्टंट नहीं डलवाए, तो ये आप आज 3-4 घंटे के बाद ही ये इनकी डेथ हो जाएगी। ये बात सुन के मुझे मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं तब भी मन में गुरुजी का मंत्र जाप लगातार किए जा रही थी कि गुरुजी, अब आपने ही करना है सब कुछ। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके जा गए, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब आप ही आओ, आप ही आकर मम्मी की एंजियोग्राफी करो और आप ही आकर मम्मी को ऑपरेट करो। तब जैसे डॉक्टर तो अभी बात कर ही रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई बात नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के जिस नंबर से मुझे फ़ोन आ रहा था ऑपरेशन थिएटर में बुलाने के लिए, उनके नंबर के पीछे भी 11 नंबर था। मतलब मुझे हर तरफ से गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही थी कि गुरुजी हमारे साथ साथ हैं। तो 1 घंटे का ऑपरेशन चला, तो मेरी मम्मी के हार्ट में 2 स्टंट पड़े। तो जब स्टंट पड़े, तो उसके 1 घंटे बाद मम्मी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। मतलब फिर जब डॉक्टर ने हमें आकर बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों लगातार मंत्र जाप करी जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े।
हमें उम्मीद थी कि गुरुजी हमें निराश नहीं करेंगे, गुरुजी अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगे। अब उनके हार्ट में 2 स्टंट पड़ चुके हैं, तो इस वजह से गुरुजी ने उनको नई लाइफ ब्लेस की। जो हार्ट उनका 99% ब्लॉक हो चुका था, वो स्टंट पड़ने पर अब बिल्कुल सही है। डॉक्टर ने खुद मुझे कहा कि आपकी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो 2-2.5 दिन में इतनी रिकवर कर गई कि तीसरे दिन ही गुरुजी की कृपा से उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, वो भी सीधे आईसीयू से। आईसीयू में थे मेरी मम्मी, 3 दिन आईसीयू में थे, तो उनको वहीं से छुट्टी मिल गई। उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं और मेरी सिस्टर लगातार गुरुजी का मंत्र जप करे जा रहे थे। मेरी बड़ी सिस्टर गुरुजी का जल प्रसाद भी साथ में लेके आई थी। तो जैसे जैसे डॉक्टर उनको दवाई दे रहा था, तो हम उनको जल प्रसाद, गुरुजी के जल प्रसाद से ही दवाई दे रहे थे। मतलब गुरुजी के इतनी महिमा, इतनी महिमा। जब गुरुजी का, जब उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए, ऑपरेशन थिएटर से उनको आईसीयू में डाला, तो उनका बेड नंबर 7 था। जिस दिन पहले इमरजेंसी वार्ड में थे तब 5 नंबर था। फिर जब आईसीयू में उनको लेकर गए तो पहले उनको 3 नंबर बेड पर लेटाया गया। उसके बाद फिर जब उनको आईसीयू ऑपरेशन थिएटर के बाहर, बाद में ऑपरेशन के बाद में जब उनको आईसीयू में लेटाया गया तो उनका बेड नंबर 7 था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमें हर वक्त, हर टाइम हर सांस में मिलती ही रही। गुरुजी की इतनी कृपा रही कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने खुद आकर मेरी मम्मी का ऑपरेट किया, और गुरुजी ने डॉक्टर के मुंह से सीधा ही कहलवा दिया कि आपकी मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अंदर से, क्योंकि गुरुजी उनके साथ है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी, आपने जो इतनी बड़ी दात हमें बख्शी है, जो कोई मामूली बात नहीं है। मेरी माँ को नई लाइफ ब्लेस करके, क्योंकि मेरे पिता नहीं है, हम तीनों बहन हैं और एक भाई है, लेकिन भाई तो पूरी तरह निकम्मा है, नशे में डूबा रहता है। तो हम तीनों बहनों की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, आप गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना भी कम है। अब मुझे 4 तारीख को गुरुजी की कृपा से मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। वो घर पर आ गए हैं। मेरी मम्मी अकेले रहते थे, लेकिन अब उनकी अभी कंडीशन ऐसी नहीं है उनको अकेले छोड़ा जाए। गुरुजी की कृपा से हमें उन्हें होशियारपुर में उनकी बहन, छोटी बहन के घर पर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम अपनी मम्मी को अपने पास नहीं रख सकते। गुरुजी इस बारे में सारा कुछ जानते हैं कि हमारी क्या क्या मजबूरी है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने हर पल पल पर हमें संभाला, हर मुश्किल में हमारे साथ रहे। इसके लिए गुरुजी आपका कोटन कोट शुक्राना। गुरुजी आप जो इतनी रहमतें बरसाते हैं उसके लिए शुक्राना। एक्चुअली 5 दिन पहले मुझे सत्संग आया था जिसका टाइटल था कि तेरी माँ के उत्ते बहुत बड़ा कष्ट आया है, मैं उस कष्ट को टाल दिता, पर ये सत्संग तू जरूर सुन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरी माँ के बाकी कष्ट भी कट जाएंगे। तो मैंने जब वो जो सत्संग सुना, उसमें भी उस लेडी को आईसीयू में रखा गया था, उसका भी ऑपरेट हुआ था, लेकिन वो ऑपरेट किस बात का हुआ था ये नहीं पता। तो उसको भी 7 नंबर से गुरुजी ने प्लेस किया था। एक्चुअली जब मुझे मैसेज आया तो 24 या 25 मई को मुझे जो सत्संग आया था, तो मेरी मम्मी तो 1 तारीख को बीमार हुए। तो मैंने हॉस्पिटल में मम्मी को से पूछा भी आप एकदम इतने कैसे बीमार हो गए। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन से मेरे हार्ट में बहुत थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन 30 और 31 की रात को तो मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा तेज हुआ। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी मम्मी को एक नया जीवन दान दिया, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की है, इसके लिए तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना करते नहीं थकूंगी। आपने जो हमें दात बख्शी है, मेरी मम्मी को नया जीवन दान देके, उसके लिए गुरुजी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना। मेरी तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी दोनों बहनों की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। अब आगे एक और मैं बात बताना भूल गई
एक्चुअली हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम गुरु मम्मी अपनी का ऑपरेट करवा सके, क्योंकि हम दोनों बहनें घर से ठीक ठीक ही हैं। तो एक मेरी छोटी सिस्टर बाहर है। जब हमने उसको फ़ोन लगाया तो उसने बोला कि आप पैसे की परवाह मत करो, आप मम्मी का ऑपरेट कराओ। लेकिन जब जैसे ही हम अपने अपने हॉस्पिटल में गए तो हमने देखा कि वहाँ पर अंशुमन कार्ड चल रहा है। तो मैंने मम्मी से पूछा भाई आपका कोई कार्ड है बना हुआ, तो उन्होंने बोला मेरा अंशुमन कार्ड बना हुआ है। ये सब गुरुजी की कृपा से है, क्योंकि अंशुमन कार्ड उस वक्त मम्मी के पास ही था, उनके पर्स में ही था। तो ये भी गुरुजी की एक लीला है कि उन्होंने हमें उसी हॉस्पिटल में भेजा जहां अंशुमन कार्ड चलता था। इस वजह से हमारा एक भी पैसा हॉस्पिटल में नहीं लगा। मम्मी का टोटली खर्चा उसी कार्ड पर हुआ, जितना भी 1.5-2 लाख लगा वो सारे का सारा उसी कार्ड पर हुआ। हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। जो उन्होंने 10,000 हमसे एडवांस जमा करवाए थे वो भी हमारा रिफंड हो गया। इसके लिए गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। ये सब लीला गुरुजी की है, जो गुरुजी अपना आप कड़ियों से अब आगे कड़ियाँ जोड़ते हैं तो पता चलता है कि ये सब गुरुजी की लीला है। नवां शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हार्ट सर्जरी का काम करते हैं, हार्ट सर्जरी करते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें उसी हॉस्पिटल में भेजा जहां उनका अंशुमन कार्ड चलना था। इसके लिए भी गुरुजी आपके दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी आप जो इतनी रहमतें करते हैं उसके लिए पल पल का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का हर एक बात का शुक्राना। मैं सागर अंकल से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी जो गुरु जी की रहमतें और लोगों तक पहुंचेंगी, संगत तक पहुंचेंगी, उतना औरों को भी ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे हमें ब्लेसिंग मिली है, गुरु जी ने हमें भर भर के ब्लेसिंग दी है। मेरी मम्मी के रूप में उन्हें एक नया जीवन देके बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग। क्योंकि आप जिस सभी संगत जानते कि जैसे बायोलॉजिकल माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम कर पाते हैं उनके लिए कुछ। अगर हमें कुछ सेवा करने का गुरुजी ने मौका दिया तो हम कैसे पीछे हट जाते। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी मम्मी को नया जीवन देके हमें इतना ज़्यादा धन्य कर दिया कि शुक्राना करते नहीं थकते हम। मेरी सभी परिवार की तरफ से आपका लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। आगे फिर नए सत्संग के साथ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है क्या सत्संग से, तो लाइफ में हर छोटे बड़े सत्संग होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, बहुत दिन से मतलब कुछ प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है और मुझे विश्वास है गुरु जी सॉर्ट आउट कर देंगे। गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी मतलब कुछ पुलिस के कदम था, तो मैंने बोला गुरु जी कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा ना हो जाए। मैं संगत जी यहाँ नहीं बोल सकती पर है था, तो गुरु जी की मेहर से मतलब थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया है। और कहते हैं ना कि गुरु जी को हम हर बार जांचते हैं, गुरु जी हम ये करे तो आप मेरे साथ चलना गुरु जी, हर बार कहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें कितना बड़ा मतलब ये है संगत जी की हमें 90% गुरु जी काट देते हैं, 10% भी हमसे नहीं कटाता है। पर गुरु जी पर मुझे विश्वास है। गुरु जी जब मेरे साथ है तो मैं कुछ कोई कहते हैं ना कि दुख दर्द को कह दो कि तुम क्या मुझे हराएगा, मेरे रखवाले तो ऊपर बैठे हुए हैं, तुम मुझे क्या झुकाएगा जब तक गुरु जी मुझे न झुकाए। बस यही अरदास है गुरु जी कि हर सांस, हर पल, हर लम्हा में आपके चरणों में रखकर गुरु जी कभी ऐसा ना हो गुरु जी कि आपके चरणों से मुझे दूर होना पड़ जाए। गुरु जी मेरे पास संगत जी को सत्संग नहीं था, मन किया कि शुक्राना सत्संग करूं और समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं।
बस गुरु जी की महिमा का गुणगान करना चाहती हूँ कि संगत जी, अगर हम विश्वास करेंगे तो गुरु जी हर पल हमारे अंग संग है। मैं एक सत्संग थोड़ा सा शेयर करती हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सही गलत क्या है। मेरे बिहार में मेरी ननद रहती है, वो गुरु जी को मानती है, पर गुरु जी का स्वरूप नहीं है। तो मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं गुरु जी, अगर आप चाहते हो तो उनको बोलना, मतलब उनसे कॉल बैक करा। और मेरे हस्बैंड बिहार जा रहे थे तो मैंने कॉल कुछ नहीं आया, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, गुरु जी जाने, मैंने स्वरूप रूप सब करके मैंने हस्बैंड के साथ भेज दिया। तो संगत जी, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं, वो कहीं नहीं जा सकते। कहते हैं ना, गुरु जी जब चाहे तभी वो पहुंच सकते हैं। वहां जाकर भी उनके घर पे मेरे, मतलब वहां जाने के बाद गुरु जी का स्वरूप मेरे घर पे रह गया। मैं नंद के पास नहीं जा पाया, अभी भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है। मैंने बाद में पूछा इनसे कि आपने दिया था दीदी को, बोले नहीं, मेरे तो दिमाग से निकल गया, तो घर पे पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं कहती, गुरु जी जब जहां जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा विश्वास होता है संगत जी, मैं यही मानती हूँ कि हम भी इंसान है, हमारा विश्वास बहुत डोलता है, बहुत डोलता है, मेरा भी डोलता है। मतलब कुछ ऐसा तो गुरुजी आप नहीं हो क्या, गुरुजी आप साथ हो ना, गुरुजी आप देख रहे हो ना। तो गुरुजी हमारे हर सांस में है, हर, मतलब मैं कैसे आपको उसको ब्लेम करूं। जैसे मैंने एक गुरुबानी में मैंने सुना था कि एक ऋषि था, ऋषि को दूध देने के लिए एक ग्वाला जाता था रोज। एक दिन ग्वाला बीमार पड़ गया, और बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। तो उसने अपनी बेटी को बोला कि तू जा दूध दे के आ जा। और बीच में नदी आती थी संगत जी, तो और उसने, जो साधु था ना, उसने उस लड़की को बोला था कि राम नाम में ऐसी ताकत है कि पानी में भी, मतलब तुम चल के जा सकते। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी ने पत्थर तैरने लगा, तो पानी में भी चल के जा सकते हो। तो उसी की वजह से हर बार नदी राम राम करते करते पार कर जाती थी, हर बार दूध दे के आती थी। तो एक दिन साधु महाराज ने बोला कि तुम नदी कैसे पार करते हो? तो उसने बोला कि आपने जो मंत्र दिया है वही बोलते बोलते मैं पार हो जाती हूँ। तो बोला क्या बात। अब उस लड़की को तो विश्वास था कि इस नाम में से ताकत है, लेकिन जिसने दिया उस पर खुद भरोसा नहीं है। तो उसने क्या किया संगत जी की, बोला ठीक है, जब मैंने ही दिया तो मेरे को तो, मतलब होता है ना कि जब मैंने दिया तो ऐसा हो सकता है। तो संगत जी, लड़की राम राम का कागज चलते चलती जा रही है, और जब साधु ने लात रखा ना, वो डूबने लगा। तो संगत जी, यही होता है विश्वास। उस लड़की को पूरी तरह विश्वास था। मैं ऐसा नहीं कहती कि आदमी विश्वास डलता है, मेरा भी डोलता है। तो उस लड़की ने वो किया कि विश्वास, गुरु जी हमारे क्या मांगते हैं, बस एक शुक्राना, ना कोई दिखावा, ना कोई दिन। मतलब मैं यही बोलती हूँ कि जिसने भी गुरु जी को अपने लाइफ, अपने जीवन, अपना सब कुछ सौंप दिया ना, तो उसके लाइफ में कभी टेंशन है, टेंशन आने से पहले गुरु जी उसको बीच में सॉर्ट आउट कर देंगे, 10% ही काटते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा विश्वास होता है। और हाँ, अभी मैंने वहां उज्जैन गए थे, तो मैं, मतलब वहां उज्जैन कितना भीड़ होता है, दर्शन होते नहीं। मैंने गुरु जी ऐसा करना कि 1 सेकंड तो मतलब खड़ा होकर अच्छे से दर्शन हो जाए। आप समझ जैसे ही नहीं मानोगे, मैं एक दर्शन दो बार खड़ा होकर अच्छे से, मतलब अच्छे से मैंने दर्शन करके निकली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो गुरु महाराज छोटी छोटी बात कैसे सुनते हैं। फिर एक सुनत और एक संगत जी, मैं जब गुरु जी से नहीं जुड़ी थी ना, तब मैं गुरुद्वारा में गई थी। तो गुरुद्वारा में मेरा कुछ भी भाव मुझे पता नहीं था, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं कहीं गई थी, थकी हुई थी, कहीं टूर पे थी, और मैं गुरुद्वारा में गई, जो भी खाना मिला खाया। तो किसी ने कहा चाय खा लो। मैं कैसा है यार, यहाँ सब कुछ साथ में खा रहे हैं, ये वो, मतलब एक फील होता, नहीं पता था, मैं नहीं पता था। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मैं उसी को सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मन में खटास थी, गुरुजी आप मुझे बुलाओ, मुझे वही प्रसाद चखना है, लंगर प्रसाद चखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है, 31 दिसंबर को हमें सत्संग जाना था, और 31 दिसंबर को मैंने बोला गुरुजी आपका लंगर प्रसाद चखना है। देखो अभी गुरुजी ने ईमान करवा रहे हैं मुझे। और हम लोग उज्जैन गए थे। उज्जैन में जो आप लोगों को पता होगा कि नदी है, उस पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो वहां फिर मैंने पहले भोले बाबा को दर्शन किया, उसके बाद मैं गुरु जी के दर्शन करने गुरुद्वारा जा रही हूँ।
तो मेरे हस्बैंड चले गए, हाँ 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 पंजाबी के गुरुजी है, जाना जाना और दर्शन करके। हमने कोई बात नहीं, आपको नहीं जाना मत जाओ, आपको आप उनको निंदा मत करो। मेरे संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं मानते, पर गुरुजी मुझे पता है उनका बच्चा है, वही उनको जोड़ेंगे, कैसे क्या करना वो समझेंगे, मुझे नहीं पता है। क्योंकि गुरुजी बोलते ना मैं जिसको जब चाहूँ तभी जोड़ूंगी, तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो फिर मैं गई वहां, लंगर प्रसाद खाया, सेवा की, फिर बहुत शांति मिला। संगत जी बहुत मतलब बोलते ना कि छोटी छोटी बात। तो मैं एक और बात बोलती हूँ कि मैं मतलब अभी कुछ प्रोग्राम चल रही है, गुरुजी महाराज से मेहर से वो भी प्रोग्राम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो गुरुजी बोले कि तुम्हारी लाइफ में एक बंदा को भेजो जो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। तो जो हम फंसे थे संगत जी, मैं इस पर नहीं बता सकती, अचानक ही कहाँ से वो बंदा आया है। अब देखो गुरुजी की मेहर से सब सॉर्ट आउट ही हो जाए, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो गुरुजी की मेहर है, रहमत कहते हैं गुरुजी की तेरी रहमतों का चाचा सारे जहां। मैं तो यही बोलती गुरुजी, मेरा तो मन करता है मैं नाच नाच के बोलूं मेरे गुरुजी ने किया है, मेरे गुरुजी ने किया है। तो बस यही अरदास है गुरु जी की हर पल हर सांस में। क्योंकि और एक अरदास लगाती हूँ गुरु जी से, गुरु जी मेरी एक शाही तमन्ना है, मतलब एक दिली ख्वाहिश है कि मैं बड़े मंदिर आपके बर्थडे के दिन 7 जुलाई अपनी फैमिली के साथ आपके साथ आऊं, और आप करवाओगे कैसे होगा क्या, और आपको पता है सब कुछ, गुरु जी को पता है, मैं कुछ बोल नहीं सकती, गुरु जी जानते हैं। तो आगे गुरु जी की मेहर। और अभी मेरे बेटे का रिजल्ट की बात आई है, अभी बेटे कॉलेज का है। मैंने गुरुजी को बर्दाश्त, देखो मैं ये नहीं कहती गुरुजी हमारे गुरुजी आने का प्रोग्राम नहीं आते, बहुत प्रोग्राम है। गुरुजी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं ना, जो कहते हैं ना कि सोना चमकाने से पहले उसको बहुत घिसा जाता है। तो गुरुजी हमारी परीक्षा ले तो कहीं ना कहीं हमारी कर्म ही काट रहे हैं। तो मैं तो गुरु से अरदास यही कि गुरुजी हमारा कर्म हाथ पकड़ के आप कटवाना, बस जो आप मेरे लिए आप मेरा सही होगा वो आप करना, बस और कुछ नहीं। तो गुरुजी ने बोला है कि तेरे पति को कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। तो बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी बस विश्वास की मेरी लाज रखना और कुछ नहीं। तो गुरुजी बोले बहुत जल्द तक खुशखबरी आने वाली है, फूलों की तैयारी करते। सच बताओ संगत जी, ये मैसेज कुछ सही भी होता है कुछ गलत भी होता है। क्योंकि कुछ गलत कैसे होता है कि मेरे एक मैसेज आए थे, कुछ लोग तेरे को फंसाने की जाल बिछा रहे हैं, तू बच के रहना। तो इतने मैसेज आते कि संगत जी पता था किस पे मानू किसको नहीं मानू। बस ये मेरे लिए मैसेज बहुत सही था, मैं कहीं किसने फंसाया है तो गुरुजी निकालेंगे, मैं भरोसा निकालेंगे क्या, उनको निकालना ही पड़ेगा हाथ निक पकड़ के। और जो भी अभी मेरे घर में मेरे हस्बैंड की लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कर रहा है, मुझे विश्वास है गुरुजी ने बोला तेरे पति कुछ नहीं होगा, तो मेरे पति को कुछ नहीं होगा और हंसते हुए आएंगे। हमारी पूरी फैमिली 7 जुलाई को हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और गुरुजी हमें बुला रहे हैं। तो बस यही अरदास है गुरु महाराज, आप अपनी रहमतों का अपना आशीष कभी भी हमारे सर से मत उठाना है गुरु जी। और आपका बच्चा कॉलेज के लिए मैं गुरु से अरदास करती हूँ, गुरु जी आपका बच्चा कॉलेज के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, जो भी उसके लिए बेस्ट होगा वो आप दे देना, उसको कॉलेज उसका एडमिशन दिला देना गुरु जी। क्योंकि आपका बच्चा आपने उसको दिया है। जैसे मेरे दोनों बच्चे गुरुजी के ब्लेसिंग है, मेरे को पहले नहीं पता, मेरे मकान में गुरुजी का ब्लेसिंग है, मैंने पहले दे दिया कह दिया कि 7 फरवरी 3 फरवरी 2007 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, 17 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे हुआ। तो दोनों 17-7 मेरी बेटी मतलब ब्लेसिंग है, तो गुरुजी ने दिया है, यानी गुरुजी का बच्चा है तो गुरुजी देखेंगे। कहते हैं ना जब गुरुजी को सौंप दे तो हम क्यों टेंशन लेते हैं संगत जी। तो और रहा बात की लोग बोलते हैं दिन खराब है, कल की बात में कुछ प्रॉब्लम थी, हम कहीं बाहर जा रहे थे, फैमिली थी, मम्मी पापा मम्मी सब कोई था। आज का दिन बहुत खराब है, आज का दिन बहुत खराब है, आज दिन बहुत खराब है, आज दिन बहुत खराब है। मैंने बोला मैंने उनको नहीं बोला, वो भी गुरुजी को नहीं मानते। जब मैंने उनको बोला ना कि गुरुजी तो श्राद्ध में भी शादी करवाते थे, वो बोलते कोई दिन शुभ नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि गुरु नहीं है, मैं तो नहीं बता सकती संगत जी, क्योंकि मुझसे पता क्यों गलत चीज बोलने का। तो फिर मैंने बोला आज का दिन बहुत बेस्ट है, और संगत जी मैं वहां गई थी, वहां बैठी, जहां जहां जा रहा हूँ बटरफ्लाई, जहां जहां जा रहा हूँ बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वैसे लगा 777 777 777 मतलब मैंने बोला गुरुजी अपने साथ। और सबसे बड़ी बात क्या है संगत जी, बात है हम जिस गाड़ी में वहां भोले बाबा का मतलब स्वरूप रखा हुआ था, मैंने बोला गुरुजी आप चल रहे हो साथ साथ।
उससे भी बड़ी बात बताओ संगत जी, जिससे हम मिलने गए थे वहां भी भोले बाबा मुझे मिले कैलेंडर पे। तो उधर गुरु जी अपना भजन दिखा रहे। और उससे बड़ी बात मैं बता दूं संगत जी, देखो अभी याद आ रहा है कि हम यहाँ बैठे, इतनी गंदी बदबू आई थी, इतनी गंदी बदबू आई थी ना कि मैंने बोला ये चले यहाँ अगर 2 दिन करे तो कोई बीमारी पकड़ लेगा। वहां अचानक इतनी अच्छी खुशबू आई, इतनी अच्छी खुशबू आई कि क्या बता। एक बार आया, मैं बोली कि मेरे को अंदर फील होता है ना, फिर बोले कोई सेंट डिओ लगाया होगा। फिर थोड़ी बार फिर दूसरी बार आया, फिर देखी कि वाह, तब मेरे को आभास है गुरु जी जब प्रेजेंट होते हैं तो अपना आभास देते हैं। तो मुझे पता लगता है गुरु जी मेरे पास में, मैं बोलती थी गुरु जी आप मेरे साथ खड़ा ना, गुरु जी मुझे बहुत डर लग रहा है। और सच में गुरु जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है गुरु जी, बस हाथ थामे रखना है गुरु जी, और आप ही निकाल, आपको ही निकालना है बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। बस अपनी बेटी की लाज बचा लेना गुरु जी, बस लाज बचा लेना गुरु जी, बस गुरु जी साथ है तो फिर क्यों दुखना। गुरु जी बोलते हैं ना मैं मतलब जब भी मैं वहां टेंशन तो बोलते क्यों टेंशन लेती, जैसे अंदर से आवाज आ रही है मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब मैं आजू बाजू बटा था ऐसे घूम रही थी ना, जैसे कभी इधर से जाए कभी इधर से जाए कभी इधर, जैसे कोई मुझे मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं समझ गई थी मेरे गुरु मेरे साथ में खड़े हैं तो मेरा कोई बाल बका नहीं कर सकता है। सिर्फ 10% मुझे काटनी है, 10% मैंने हंस काट लिया। और उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी आपने 10% अपने हाथ पर कटाया है। और वहां कुछ थे जो बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या करेंगे, मैं तुम्हारे गुरुजी से क्या लेन देना, मैं इस बात को बता रही हूँ। लेकिन मैं मन में बोली तुझे पता नहीं है पागल कि मेरे गुरुजी क्या कर सकते हैं। और मैंने बोला गुरुजी उसको माफ कर दो, वो उसको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि आप क्या हो। तो इसलिए गुरुजी बस यही बोलूंगी और ये सत्संग खत्म करूंगा बहुत जल्दी गुरुजी की मेहर से बहुत बड़ा सत्संग में शेयर करने वाली हूँ। अब गुरुजी मेहर करेंगे, इतना बड़ा सत्संग की मतलब नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके गुरुजी दिखाया है, मुझे विश्वास है गुरुजी करेंगे, होगा। तो बस उस सत्संग को मैं शेयर करूंगी। और आजकल मतलब कुछ दिन से मुझे हर रोज मोर नाचता हुआ दिख रहा है। कभी लगता है कि मैं कभी कहती हूँ ना कि गुरुजी आज तो मुझे एक भी मोर नहीं दिखा, और हमारे मोर बहुत दूर दिखता है, बहुत दूर है, मतलब थोड़ा ध्यान से दिखना पड़ता है। तो अचानक से एक मोर आता है और नाच नाच कर दिखता है, तो गुरुजी हमारे हाथ पर है। संगत देखो ना, मोर में गुरुजी बैठे, देखो हमारा एक विश्वास है, संगत कहना है वो अलग बात है। मोर में, डबल सेवन में या जो भी, जब हम अटूट विश्वास से कहते हैं ना कि हम भोले बाबा को पूजा करने जाते हैं, तो अगर मानो तो वो पत्थर है, अगर पूजा करते तो उसमें साक्षात भोले बाबा हैं। उसी तरह विश्वास सबसे बड़ा हमारा विश्वास होता है। मान जाओ कहीं से आ गया कि आज खुशखबरी आने वाली है, हमें नहीं आई तो हम दुख हो जाते हैं। तो इस पे ही पता थी, एक मेरे मैसेज आया था कि तुम्हारे में खुशखबरी आने वाली, तो कुछ कारणवश में थोड़ा टेंशन में थी, मेरे हस्बैंड से बात नहीं हो रही थी, तो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर भी लेकिन खुशखबरी आई और ठीक है, तो मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। इस पूरा डिटेल सत्संग मेरा है, बहुत लंबा सत्संग है, मैं सब बताऊंगी गुरुजी ने कैसे कैसे मेहर की है। बस बहुत जल्दी मैं बड़ा सत्संग करने वाली हूँ, बस गुरुजी की मेहर है, गुरुजी मेरी लाज बचा कर रख रहे हैं, मेरे विश्वास पे आंच नहीं आनी चाहिए, बस यही अरदास है गुरुजी। और यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत जल्दी बड़ा सत्संग करने वाले हैं। संगत जी आप लोग से भी मैं अरदास कर रही हूँ, आप लोग भी अरदास कीजिए कि गुरुजी मेरे विश्वास को मत। देखो गुरुजी कहते हैं ना कि तुम सीधा कनेक्शन मुझसे बनाओ, हम बनाते हैं, ये कहते हैं ना कि अगर 10 आदमी मिलके भगवान गुरु से प्रेयर करे तो जल्दी असर पड़ता है। कहना एक उंगली कोई तोड़ देगा, अगर मुट्ठी बनी तो कोई नहीं तोड़ सकता। तो हम संगत हैं, अगर सब संगत मिलके अरदास करें तो गुरु जी कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी अरदास सुन ले। ऐसे तो गुरु जी बोलते हैं हमारे बीच में कोई चमचेगिरी, कोई क्या कहते क्या कहते सिगरेटी नहीं, सिगरेटी जो तो वो नहीं चाहिए, मैं कहना खुद से करो। तो ये अरदास है गुरु जी, बस अपना बनाने का शुक्राना, अंश में बैठाने का शुक्र, हर पर अंश में रहने का, हर पल का शुक्राना 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 के सिवा कुछ नहीं निकलता है गुरु जी। बस यही अरदास है गुरु जी की, बस आखिरी सांस भी गुरु जी आपके नाम से ही निकले, और जिंदगी में कभी वो पल मत लाना गुरु जी कि जिसमें मुझे आप पे
आपके नाम से विमुख होना पड़े, मैं कहीं और जाना पड़ जाए गुरु जी। कभी लाइफ ऐसा दिलाए ना गुरु जी कि आपके सिवा कहीं और जाना पड़े गुरु जी, तो मुझे मौत दे देना, मुझे मौत चाहिए। अपने चरणों में बुलाना मुझे, मुझे नहीं चाहना, कहीं नहीं जाना, आपको छोड़ कहीं नहीं जाना, बस मेरा हाथ पकड़ रखना गुरु जी। तो शंकर जी चलो मैं सत्संग से खत्म करती हूँ, और गुरु चाहे तो बहुत जल्दी बहुत 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 बड़ा सत्संग करने वाली हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी दास है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दास है, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दास है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दास है, ओम नमः शिवाय, शिव जी दास है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दास है, ओम नमः शिवाय, शिव जी दास है, ओम नमः शिवाय, शिव जी दास, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।